गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 8 में हिंदी व्याकरण में आज हम पाठ 14 क्रिया और काल का अध्ययन कर रहे थे, जिसमें आपने पहले वीडियो में क्रिया के बारे में समझा कि क्रिया किसे कहते हैं, क्रिया के कितने भेद होते हैं। आज हम हिंदी व्याकरण में पाठ 14 क्रिया और काल, आज हम काल के बारे में समझेंगे कि काल किसे कहते हैं। तो काल क्रिया के जिस रूप से हमें समय का बोध होता है उसे काल कहते हैं। काल किसे कहते हैं? क्रिया के जिस रूप से हमें समय का ज्ञात होता है उसे काल कहते हैं। जैसे आपके सामने एक उदाहरण है, किसान खेत जोत रहा है। किसान खेत जोत रहा है, तो अभी इस समय किसान क्या कर रहा है? खेत जोत रहा है। तो आपका क्या हो गया? वर्तमान काल हो गया। ऐसी मैंने कल पतंग उड़ाई, क्या काम किया? पतंग उड़ाने का। कब किया? कल। तो यह आपका भूतकाल हो गया। फिर है वह मैच खेलेगा। खेलेगा यानी आने वाले कल में, तो यह आपका भविष्यकाल हो गया। तो काल किसे कहते हैं? क्रिया के जिस रूप से हमें समय का बोध होता है उसे काल कहते हैं। काल के कितने भेद हैं? काल के 3 भेद हैं: वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यकाल। वर्तमान काल में हमें वर्तमान समय का ज्ञात होता है। भूतकाल में हमें अतीत समय का, जो हमारा बीत चुका है, उसका बोध होता है। और भविष्यकाल में हमें आने वाले समय का ज्ञात होता है। तो काल के 3 भेद हैं: वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यकाल। सबसे पहले आज हम भूतकाल के बारे में समझेंगे कि भूतकाल किसे कहते हैं। क्रिया के जिस रूप से हमें बीते हुए समय का पता चलता है उसे भूतकाल कहते हैं। जैसे शाहजहां ने ताजमहल बनवाया। शाहजहां ने ताजमहल बनवाया, तो यह आपका क्या हो गया? भूतकाल हो गया। मैं बाजार गया। मैं बाजार गया, तो यह आपका भूतकाल हो गया। तो भूतकाल के निम्नलिखित 6 भेद हैं। भूतकाल के निम्नलिखित 6 भेद हैं। कौन कौन से हैं? सबसे पहला है सामान्य भूत। भूतकाल की क्रिया से हमें साधारण रूप से सामान्य भूतकाल का पता चलता है। जैसे मजदूर चला गया, दीपिका आई, मैंने खाना खाया, यह आपका सामान्य भूत हो गया। फिर सेकंड है आसन्न भूत। क्रिया के जिस रूप से कार्य के अभी अभी समाप्त होने का ज्ञात हो उसे आसन्न भूत कहते हैं। जैसे मालिक जी बाजार गए हैं। मालिक जी बाजार गए हैं, तो ये आपका आसन्न भूत हो गया। फिर है अपूर्ण भूत। क्रिया के वह रूप जिससे ये पता चले कि कार्य अभी हो रहा था उसे अपूर्ण भूत कहते हैं। जैसे आपका एक उदाहरण हो गया, नेहा सितार बजा रही थी, ये आपका अपूर्ण भूतकाल हो गया। फिर है आपका 4 नंबर पे पूर्ण भूत। क्रिया के जिस रूप से कार्य के पूरा होने का ज्ञात होता है उसे पूर्ण भूतकाल कहते हैं। जैसे वकील साहब जा चुके थे। 5 संदिग्ध भूत। क्रिया के जिस रूप में से भूतकाल का बोध हो किंतु कार्य के होने में संदेह हो उसे संदिग्ध भूत कहते हैं। संदिग्ध में संदेह। जैसे उसने काम कर लिया होगा या खेल समाप्त हो चुका होगा, यानी काम के पूरा करने में अभी संदेह है। फिर है 6 नंबर पे हेतु मत भूत। जहाँ भूतकाल की दूसरी क्रिया पहली क्रिया पर आधारित होती है
उसे हेतु मत भूतकाल कहते हैं। जैसे यदि पुलिस समय पर आती तो चोरी नहीं होती, यदि वर्षा अच्छी होती तो फसल भी अच्छी होती। ये हेतु मत भूतकाल है। तो आपने भूतकाल के 6 उपभेद समझे। अब हम समझेंगे वर्तमान काल। वर्तमान काल जैसे कि मैंने आपको बताया, वर्तमान काल किसे कहते हैं? जिससे हमें वर्तमान समय का पता चलता है उसे वर्तमान काल कहते हैं। जैसे आपका उदाहरण है, बकरी घास खा रही है या बच्चा खेल रहा है, तो ये हमें बच्चे के खेलने का समय का पता चल रहा है, तो इसे वर्तमान काल कहते हैं। तो वर्तमान काल के 3 उपभेद हैं। सामान्य वर्तमान, क्रिया के जिस रूप से वर्तमान समय का पता चलेगा उसे सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। जैसे लड़के शोर मचाते हैं या बच्चा खेल रहा है, यह आपका सामान्य वर्तमान काल हो गया। अपूर्ण वर्तमान, क्रिया के जिस रूप से ये ज्ञात हो कि कार्य अभी चल ही रहा है। जैसे मास्टर जी पढ़ा रहे हैं, मोहन स्कूटर चला रहा है। अब है नंबर 3 संदिग्ध वर्तमान, जिसमें हमें क्रिया के जिस रूप में वर्तमान काल में कार्य के संदेह होने का बोध होता है उसे संदिग्ध वर्तमान काल कहते हैं। जैसे डॉक्टर साहब आते ही होंगे। तो वर्तमान काल के 3 उपभेद हुए, सामान्य वर्तमान, अपूर्ण वर्तमान, संदिग्ध वर्तमान। अब है नंबर 3 भविष्य काल, क्रिया के जिस रूप से यह बोध हो कि कार्य आने वाले समय में होगा उसे भविष्य काल कहते हैं। जैसे कल सभी विद्यालय बंद रहेंगे या मोहन खाना खाएगा। तो अब भविष्य काल के 2 उपभेद हैं, सामान्य भविष्य काल और संभाव्य भविष्य काल। सामान्य में जैसे वह विद्यालय जाएगा, हमें क्रिया के उस रूप के आने वाले समय का बोध होगा, उसे सामान्य भविष्य काल कहते हैं। जैसे वह कल विद्यालय जाएगा या वह खाना खाएगा। संभाव्य भविष्य काल में हमें आने वाली क्रिया के होने का संदेह होता है, तो उसे संभाव्य भविष्य काल कहते हैं। जैसे शायद आज रोहित आए या संभवतः आज बारिश होगी। तो ये संभाव्य भविष्य काल हो गया। तो भविष्य काल के 2 भेद हैं, सामान्य भविष्य काल और संभाव्य भविष्य काल। तो बच्चों आज आपने काल के बारे में समझा कि काल किसे कहते हैं, काल के कितने भेद होते हैं, और आपको इसी के आधार पर आपको अभ्यास कार्य करना है। थैंक यू।